सितारम इड़मो सितारम नमो आयरियारम इड़मो वज्रायारम नमो लोई सौल सावपुरम। जय बोलो सदगुरुजी भगवान की, आचार्य भगवान कुंड स्वामी की, आचार्य गोविराज सदगुरु महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उपाध्याय श्री विमंजन सागर जी महाराज की जय। महान भाव दर्शन विशुद्धि भावना के बाद विनय संपन्नता भावना यहाँ पर चल रही है, जिसमें विनय की बात चल रही है। आज हम तप विनय के बारे में जानेंगे। तप विनय क्या है? तप में तथा जो तप में अधिक है उनमें भक्ति, तप में और जो तप में अधिक है उनमें भक्ति, और जो अपने से तप में हीन है उनका अपरिभाव। यह श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विनय है। ध्यान देना, मुख की प्रसन्नता से प्रकट होने वाले आंतरिक अनुराग को भक्ति कहते हैं। तप से अधिक में और सम्यक तप में भक्ति करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम की अनुगत तप ही सम्यक तप है। जो तप में न्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना। जो तपस्वी का तिरस्कार करते हैं वे अज्ञानी तप मार्ग का ही तिरस्कार करते हैं। जो साधक स्व व स्वसंग के अलावा किसी को भूतार्थ साधु के रूप में देखने की दृष्टि का ही अभाव कर बैठे हैं, वे अभिवात्सल्य गुण प्राप्त करने योग्य हैं और उन्हें स्वदृष्टि को शोधन करने की आवश्यकता है। वैर चारित्र के साथ आत्म गुणों का भी लक्ष्य का होना अनिवार्य है। तन स्थिति को स्थिर करने वाला साधक बहुत हुए हैं, मन स्थिति को स्थिर करना रखना अनिवार्य है। कहीं स्व साधना का राग धर्म धर्मात्मा के प्रति होने वाले वात्सल्य गुण का अभाव तो नहीं करा रहा। इस विषय पर भी गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। जितनी करुणा गौ मतलब गाय पर है उतनी करुणा गौ अर्थात वाणी जिनवाणी पर भी होनी चाहिए। मेरे निमित्त से कहीं भूतार्थ अनंत वाणी का लोप तो नहीं हो रहा। हीन साधक के प्रति भी भगवती आराधना ग्रंथ में अनादर करने को नहीं कहा, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव बनाकर चलना। सभी की शक्ति समान नहीं होती है। हीन के प्रति उत्साह भर दे तो वह भी अच्छी साधना में लीन हो सकता है। उत्साह भाव बढ़ाना चाहिए। उत्साह शक्ति एक महान शक्ति है। हीन से हीन, दुर्बल से दुर्बल पुरुष भी यदि उत्साहवान हो जाए तो वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। निज के अंतरंग बल को बताने वाला चाहिए। जैसे युद्ध भूमि में योद्धाओं को सेनापति वीर रस का भाषण करता है, उसे सुनते ही सुबुटों योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं और रणांगण में प्रवेश कर संग्राम करने लग जाते हैं। शक्ति तो योद्धाओं की ही कार्य कर रही है, पर वे भूल रहे थे निज शक्ति को, निज के वीरत्व को। उसे सेनापति के वीरत्व पूर्ण भाषण ने जागृत कराने का निमित्त बना मात्र प्रकट किया है। इसी प्रकार अनादि अविद्या के बस साधक अपनी सम्यक चर्या को भूल रहा हो, वहां श्रेष्ठ आचार्य गणों की आगम वेद सम्यक वृत्ति के प्रति शिष्यों के अंदर आदर भाव, उत्साह भाव भर देना चाहिए। मृदुल चर्या से निकालकर वीर चर्या में स्थापित कर देना चाहिए। श्रेष्ठ आचार्यों का कर्तव्य है कि वरिष्ठ गरिष्ठ ज्ञान दर्शन चारित्र में वृद्ध आचार्य भगवंतों को निज चरण निश्रा में यति सम्मेलन कराते रहना चाहिए,
जिससे श्रवणाचार श्रेष्ठ स्थिति में जीवित रहे। भैया, श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन मात्र से हीन के भावों में परिणमन होता है। विशिष्ट बात ध्यान देने योग्य है। श्रेष्ठ श्रमण आदर्श निष्प्रय वृत्ति से युक्त साधक की आगम वेद विनय भक्ति अच्छी तरह से करना चाहिए। सामान्य की अपेक्षा ऐसा क्यों? इसका कारण यह समझना, मानव प्रकृति से सम्मान चाहता है। हीनाचरण वाले का जब बहुत बहुमान नहीं होता, श्रेष्ठ आदर्श श्रमण का जब सम्मान अधिक दिखेगा, तो हीनचर्या वाला भी विचार करेगा कि ऐसा क्यों। तो उसे समझ में आ जाएगा कि भेष मात्र पूज्य नहीं है, भेष के अनुकूल श्रेष्ठ साधना पूज्य है। वह मुझे भी करना चाहिए, पर पूजा के लिए नहीं, पूज्य होने के लिए करनी चाहिए। प्रत्येक साधक का कर्तव्य है उसकी साधना में महावीर स्वामी ना हो, पर भगवान महावीर स्वामी का नमूना तो दिखना ही चाहिए। वर्धमान चर्या से अनविक्त वर्धमान की चर्या को देख ले, पर तभी जब साधक व्यवहार से विभिन्न नगरों में विहार करे, उम्र के पूर्व स्थिर नहीं ठहर जाना। जैनाचार्य एवं जैन साधुओं को उचित है कि जिन शासन को जयवंत करने हेतु श्रेष्ठ श्रमणों का नगर नगर में विहार अवश्य हो, निश्चय से निज चैतन्य भवन में विहार करें। जैन श्रमण आश्रम वासी नहीं होते हैं, वे अन्यत्र विहारी होते हैं। गुरु चरणों में निवास ही उनका आश्रम है। अन्य भवन मठ आदि की नियतता उन्हें बांध कर नहीं रख पाती है। धन्य है निर्गतों की दशा, स्वतंत्रता का पूर्ण आनंद लेते हैं। जहां सूर्योदय हुआ वे योगी विचरने लगते हैं, सूर्य अस्त हुआ वहीं ठहर जाते हैं। वह भूमि चाहे भवन हो, चाहे महल हो, चाहे मसान हो, चाहे वनखंड हो, वहीं निवास कर लेते हैं। भौतिक सुख साधनों से सतत आत्मरक्षा करते हुए आत्म सुख मात्र को ही अपना ध्येय बनाकर चलते हैं। ऐसे योगियों से ही वीतराग मार्ग सुरक्षित है। वे ही परम निर्वाण सुख को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। भौतिक सुखों में लिप्त जीव निर्वाण सुख के मार्ग से ही दूर है। सम्यक तप में लीन साधक सर्वप्रथम ये लोक परलोक के इंद्रिय सुखों से आत्मरक्षा करता है। तप व तप आराधकों की विनय पूर्ण रूप से करता है। तप व तप आराधकों के प्रति यदि साधक व श्रावक का उदासीन भाव आ गया, तो ध्यान रखना संपूर्ण सर्वज्ञ शासन पर उदासीनता आ जाएगी। वीतराग मार्ग के प्रति लोग उत्साह शून्य हो जाएंगे। फिर कोई तप व तपस्वी के प्रति बहुमान के भाव नहीं लाएगा। व्यवहार से व्यवहार तक को कोई स्वीकार नहीं करेगा, और व्यवहार के अभाव में परमार्थ होता नहीं। बहिरंग और अंतरंग उभय तप कर्म निद्रा के कारण है। जो तप व तपस्वियों की विनय नहीं करता, वह निर्जरा तत्व का शत्रु है। उसे मोक्ष तत्व के प्रति भी शत्रु भाव है। वही रंग तप को योगीश्वर अंतरंग तप की वृद्धि के लिए ही करते हैं। तपपूत साधक के अवलोकन करने के उपरांत भी जो अपने आसन से उनकी विनय में खड़ा नहीं होता, देखकर अपमान करता है, वह जीव मिथ्यात्व से युक्त है। ऐसा आचार्य प्रवर रवि सेन स्वामी ने पद्म पुराण जी ग्रंथ में वर्णित किया है। साथ ही जो व्यक्ति तप करने के भेष को धारण करके भी तप से दूर है, अंतरंग बहिरंग किसी भी तप के आचरण में उत्साह नहीं रखते, मुरझाए पुष्प की भांति साधन के प्रति भाव रखते हैं, वे तप विनय से रिक्त हैं।
उन श्रमणों के चरणों की बलिहारी है जो 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग तपों को निर्दोष तप कर निर्जरा स्थान की वृद्धि कर रहे हैं। वे परम तप विनय से युक्त मुनीश्वर हैं। यह भारत वसुधा ऐसे निर्ग्रंथ श्रवणों से ही तो पूज्य शोभायमान है। तीर्थंकर अरहंत जैसे महाश्रवणों ने तप कर यहाँ से निर्वाण श्री को प्राप्त किया है। तीर्थंकर मुनियों की चरण निश्रा के प्रभाव से भारत व 2.5 द्वीप का प्रदेश तीर्थ भूमि है, पूज्य है। वैदिक आर्यों ने आने के पूर्व श्रवण आर्यों से ये भारत विश्व में तीर्थ बने को प्राप्त रहा है, सनातन धारा है। अहो भाग्य है उन जीवों का जो तीर्थ भूमि पर जन्म लेकर तीर्थंकर भगवंतों द्वारा उपासनीय जिन दिगंबर दीक्षा को धारण कर सिद्धत्व दायनी तपस्या कर रहे हैं। यही उनकी सत्यार्थ तप विनय है। तप, चारित्र और संयम के प्रति स्वयं को उत्साहवान होना चाहिए, अन्य भक्तों को भी उत्साहित करना चाहिए। ये कार्य भव्य जीव ही कर पाते हैं। जिनकी भवितव्यता अशुभ है वे स्वयं भी साधन के प्रति उत्साहहीन होते हैं। अन्य कोई नव उत्साहित होने वाले हैं उन्हें भी खोटा काल कहकर उनका उत्साह भंग करा रहे हैं। उन्हें तीव्र कर्माश्रय होगा। कोई संयम के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है और यदि आपकी शक्ति नहीं है और आप संयम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सहन शक्ति नहीं है, आपके अंदर समता भाव नहीं है, साम्य भाव नहीं है और आप विपरीत बातों को उस नए व्यक्ति को जो संयम को धारण करने की इच्छा रखा है उसका उत्साह घटा रहे हैं। उससे कह रहे इस जीवन में कुछ नहीं रखा, साधु जीवन में कुछ नहीं है, तप त्याग तपस्या मार्ग कुछ नहीं है। अगर आप उससे ऐसा कहते हैं तो आप उसका उत्साह छीन रहे हैं, आप तीव्र कर्म का आश्रम कर रहे हैं। लगता है वे स्वयं इस मार्ग में आनंदित नहीं है, उन्हें संयम सा भारभूत लग रहा है। इसलिए सच्चे वैराग्य संपन्न साधकों को उत्साहहीन साधकों से दूर रहना चाहिए। विष, अजगर, अग्नि के तुल्य। जैसे अग्नि अजगर विष से दूर रहते हो वैसे ही उन उत्साहहीन साधकों से दूर रहना चाहिए जो आपके उत्साह को छीन करने वाले हैं, जो प्राण घातक द्रव्यों से रक्षित होने का भाव रखते हैं। उन्हें संयम घातक संयम भेषधारियों से भी दूर रहना चाहिए। जिन साधकों के पास चारित्र में उत्साह बने उन्हीं के पास रहना चाहिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए। ध्यान देना, 2 शब्द हैं जीवन में, एक तो है शब्द रहन और दूसरा है सहन। समझना, आप व्यवहारिक भाषा में कहते हैं इसका रहन सहन ठीक नहीं है, ऐसे कहते ना। कभी किसी से कुछ कहना है बोले इसका रहन सहन ठीक नहीं है, क्या है इसका तात्पर्य? रहन मतलब होता है रहना और सहन मतलब होता है सहना। ध्यान देना, रहन मतलब होता है रहना, सहन मतलब होता है सहना। जिसको रहना आ जाता है उसको सहना आ जाता है और जिसको सहना आ जाता है उसको रहना आ जाता है। बस यही है रहन सहन। संयम के मार्ग में आए हैं, रहना सीख जाओ तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख गए तो रहना सीख जाओगे। यही तो रहन सहन है। हम दूसरे के उत्साह को क्यों समाप्त करें? तब नवीन कर्मों का आना रोकता है, चिरकाल से संचित कर्मों की निर्जरा करता है, इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा भी लाता है। सम्यक तप के अलाप से ही जन्म मरण के चक्र और दुख से भरे संसार समुद्र में भ्रमण मुझे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा। इस प्रकार तप के द्वारा होने वाले उपकारों को अपने में देखकर तप में अनुराग करना चाहिए। ये तप विनय है। अगली विनय बताते हैं उपचार विनय। 5वीं उपचार विनय 3 प्रकार की है, कायिक, वाचनिक और मानसिक। वह तीनों प्रकार की विनय 2 प्रकार की है। तीनों प्रकार की विनय 2 प्रकार की है। कैसी? प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय।
ऐसा ग्रंथराज भगवती आराधना में वर्णित किया गया है। पहला प्रत्यक्ष कायिक विनय के बारे में जाने। प्रत्यक्ष कायिक विनय क्या कहती है? गुरु आदि के प्रवेश करने पर अथवा बाहर जाने पर खड़े होना, कृति करना अर्थात वंदना करना, शरीर को नम्र करना, दोनों हाथों को जोड़ना, सिर को झुकाना, गुरु के बैठ व खड़े होने पर उनके सामने जाना, जब गुरु जावे तो उनसे दूर हुए अपने हाथ पैर शांत और शरीर को नम्र करके गमन करना और गुरु के साथ जाने पर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमि भाग का अंतराल देकर गमन करना। भगवती ने कहा है नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च आसनम शयनम आसन दानम मोगरणम दानमोगास दानम च। भगवती आराधना 120 नंबर गाथा में कहा नीचा स्थान, नीचा गमन, नीचा आसन, नीचे सोना, आसन दान, उपकरण दान और अवकाश दान, ये सब उपचार विनय के प्रकार हैं। इस प्रकार उपचार विनय कही गई है। गुरु के पीछे इस प्रकार से बैठे कि अपने हाथ पैर श्वास आदि से गुरु को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। आगे बैठना हो तो सामने से थोड़ा हटकर गुरु के वाम भाग में उद्धता त्याग कर और अपने मस्तक को थोड़ा नवाकर बैठे। आसन पर गुरु के बैठने पर स्वयं भूमि पर बैठे। जो ऊंचा नहीं हो ऐसे प्रदेश में सोना अथवा गुरु के नाभि प्रमाण मात्र भूभाग में अपना सिर रहे। इस प्रकार सोना अथवा अपने हाथ पैर वगैरह से गुरु आदि का संगठन ना हो। इस प्रकार शयन करें। इस प्रकार शयन करें। गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जानकर चक्षु से देखो कि प्रमार्जन के योग्य है या नहीं। इसके उपरांत लाघव, कोमलता आदि गुणों से युक्त पीछे से अत्यंत धीरे से भूभाग और आसन आदि का मार्जन कर देना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है। ये शिष्य मार्जन करे। अपने से बड़ों की विनय करना। किस प्रकार आप अपने से बड़ों की विनय कर सकते हैं? ध्यान पूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि बड़े मुनिराज आए हैं तो उनकी बैठने का इंतजार कर लेना चाहिए कि वो बैठे तब हम बैठते हैं। ये उनकी विनय है। उनका आदर करना, सम्मान करना। उनसे अपना आदर सम्मान नहीं करवाना, उनका आदर सम्मान करना। यदि सामने बड़े मुनिराज हैं और आप यदि छोटे मुनिराज हैं तो बड़े मुनिराज का ध्यान रखते हुए उनकी यथा योग्य शक्ति अनुसार विनय करना। यदि मुनिराज नहीं है तो बात अलग है। आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपसे बड़े कोई हैं तो थोड़ा इंतजार करें। यदि आहारचर्या में उठना है तो पहले बड़े मुनिराज को उठना चाहिए। बड़े मुनिराज निकले उसके बाद छोटे को निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले मंदिर पहुंच गए तो आप पहले उठ गए। आपने बड़े मुनिराज की अभिनय कर दी। अभिनय नहीं करना चाहिए। जिससे ज्ञान और संयम का उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं। गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें प्रदान करना अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषों से रहित उपकरण अपने को मिले हो तो उन्हें देना उपकरण दान है। शीत से पीड़ित को वायु रहित स्थान देना और गर्मी से पीड़ित को शीतल स्थान देना अथवा ग्राम नगर आदि में अपना आवास स्थान देना, अपना स्थान छोड़ देना। जो आपके लिए शास्त्र आया है वो शास्त्र अपने गुरु को दे देना, गुरु को भेंट कर देना कि गुरु जी ये हमारे लिए शास्त्र आया है। गुरु वो शास्त्र आपको अपने हाथ से देंगे। आपने गुरु की भी विनय की और गुरु ने आपके लिए भी वो शास्त्र देकर आपकी भी विनय कर दी। नीचा स्थान का तात्पर्य गुरु जहां बैठे
या खड़े हो, उनके बाम भाग में या पीछे बैठे, और नीचे गमन से प्रयोजन है कि गुरु के बैठे रहते या खड़े रहते स्वयं गमन करते शिष्य का गुरु से दूर रहते हुए अपने हाथ पैर को निश्चल और शरीर को नम्र करके गमन करें। गुरु स्टेज पर बैठे हैं और आप स्टेज से उतर कर चले गए, या गुरु अभी आए नहीं, स्टेज पर बैठे नहीं और आप जाकर बैठ गए, और गुरु के आने पर उनको विनय पूर्वक विनय नहीं कर रहे, वरना कि खड़े हो रहे, नम्रता लाना, गुरु से थोड़ा हटकर बैठे और उनकी पीछे से 3 बार उनके शरीर का प्रमार्जन करके आगंतुक जीव को किसी प्रकार की बाधा ना हो, इस प्रकार सादर अपने बल के अनुरूप जितने काल तक जितना मर्दन गुरु सह सके उतना ही मर्दन करें। यदि गुरु गर्मी से तप्त हो तो शीतपना जिस प्रकार संभव हो उस प्रकार स्पर्श करें, और यदि शीत से पीड़ित हो तो गर्मी पहुंचाना जैसे हो उस प्रकार स्पर्श करें। भैयावृत्ति करने पहुंच जाते हैं और ऐसी भैयावृत्ति करते हैं, साधु अपने मुख से तो कुछ बोल नहीं पाते, अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, या तो पूरी शक्ति लगा देंगे या बिल्कुल शक्ति नहीं लगाएंगे। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे बच्चे को कुछ काटते हैं, ऐसी भैयावृत्ति करने आते हैं, और या फिर ऐसी करते हैं जैसे वो पहलवानी होती है ना, तो पहलवानी जैसी कर देते हैं, इतनी देख ले साधु कितनी आवश्यकता है और कितनी वो सहन कर सकते हैं, उतनी ही सेवा करना, ज्यादा मत करना। सर्दी है तो गर्माहट देने का प्रयास करें, गर्मी है तो शीतलता देने का प्रयास करें। गुरु की बाल आदि अवस्था के अनुसार भैयावृत्ति करना चाहिए। उनके लिए तृणों का या लकड़ी की पटिया का संतरा करना चाहिए, अर्थात संस्तर, पटा, घास की चटाई, शिलाखंड अथवा सामान्य प्रास्तुत भूमि गुरु के विश्राम हेतु प्रदान करना चाहिए, जो कि निश्चिद्र चर्मन की आवाज से रहित हो, निर्जंतुक होना चाहिए, खटमल, दीमक, चींटी, जुआ, कीड़े आदि से रहित संस्तर श्रेयस्कर। सूर्य के अस्तारोदय होने के समय उनके ज्ञान और संयम के उपकरण, शास्त्र, कमंडलू आदि का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार उपचार विनय शरीर के द्वारा साधु वर्ग में यथा योग्य की जाती है। यह कायिक विनय हुई। आगे वचन विनय हम साधु की कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्षद भगवान की।